यानी स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के वहाँ आप बच्चा एडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार या अन्य यहाँ वहाँ से बच्चा गोद लेंगे तो डायरेक्ट आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। इसलिए आप कानूनी तरीके से ही बच्चा गोद लें। ठीक है जी बोलिए। अरे गीता मौसी का वहाँ में जो गोद भराई थी तुम नहीं गई? नहीं माँ जी गई है, मुझे जाने के लिए मना नहीं किया। अरे क्यों? क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती ना, इसलिए। हीना, मैं देख रहा हूँ तो माँ नहीं बन सकती करके तुम्हें कितना ताना सुनना पड़ता। मैं करूँ तो क्या करूँ बीना? अच्छा सुनिए ना, अगर हम तुम्हें बच्चा गोद ले ले तो? अरे हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा था। गीता गाँव में जाके देखो कितना खुशियाँ मना रही है। मेरा तो किस्मत ही टूट गई। ये हमारा भी हो सकता है। वो कैसे? ये तो कभी माँ नहीं बन सकती। अगर इस बच्चा को हम गोद ले ले तो? क्या वो कौन सा जात का होगा, कौन सा खानदान का होगा, तो लोग क्या बोलेगा? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा दूसरी शादी कराऊंगा। कभी नहीं माँ, मैं कभी दूसरा शादी नहीं करूँगी। माँ, अगर इस अनाथ बच्चे को हम अपना गोद ले ले तो वो बच्चा को एक पिता मिलेगा, एक माता मिलेगा, एक दादी मिलेगा, ऊपर से एक परिवार भी तो मिलेगा। माँ माँ जी, अगर हम उसको अच्छा परवरिश देंगे तो बड़ा होकर आपका और हमारा सबका नाम रोशन करेगा। माँ, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। भगवान को हम अगर अपना मान सके तो क्या ये अनाथ बच्चे को अपना नहीं मान सकते? माँ जी, आप मान लेंगे ना प्लीज? अपनी माँ बनना चाहती हैं, आप मान लेंगे माँ जी? तो बाबू बेटा, तुम दोनों ने तो मेरा आंखें खोल दी। अब तुम दोनों जो बच्चा गोद लोगे उसी को मैं अपनाऊंगी। तुम दोनों खुश रहो, इसी में मेरा खुशी है। ठीक है माँ, कल ही मैं स्टेट एडॉप्शन एजेंसी के पास जाऊंगा। नमस्ते मैडम। आइए बैठिए। मैडम, हम एक बच्चा को गोद लेना चाहते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं। इनके कुछ नियम हैं, जैसे चाइल्ड एडॉप्शन सारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड CCI से ही बच्चा गोद दिया जा सकता है। देखिए, बच्चा गोद लेने वाले दंपति की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो, पति पत्नी दोनों की रजामंदी होनी चाहिए और उसकी शादी के जीवन कम से कम 2 साल पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा सिंगल महिला या पुरुष भी बच्चा गोद ले सकते हैं। सिंगल महिला लड़का या लड़की गोद ले सकती है, लेकिन अगर सिंगल पुरुष गोद लेना चाहता है तो उसे लड़का ही लेना होगा। देखिए, इसके बाद आपको उम्र को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप 7 साल कम उम्र के बच्चे को आप गोद ले रहे हो तो युगल दंपति को दोनों को मिला के 45-45 90 साल होना चाहिए और सिंगल पेरेंट्स हो तो 45 उम्र होना चाहिए। और 4 से 8 साल के बच्चे को आप गोद लेना चाहते हो तो 50-50 दोनों दंपति को दोनों मिला के सुनिए, 4 से 8 साल उम्र के बच्चे को आप गोद लेना चाहते तो दंपति की उम्र 50-50 यानी दोनों को 100 साल होना चाहिए। सिंगल पेरेंट्स को 50 साल होना चाहिए और 8 से 18 साल उम्र के बच्चे को गोद लेना चाहते तो दंपति की उम्र 55 दोनों को मिला के 110 साल होना चाहिए। सिंगल पेरेंट्स है तो 55 उम्र होना चाहिए। अगर पहले से इनके पास किसी को 3 बच्चा है, वो और भी एक बच्चा गोद लेना चाहते तो केवल उनका स्पेशल चाइल्ड बच्चे ही मिलेगा गोद लेने के लिए। गोद लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपको साथ में करना है। तो क्या मैडम फिर हमें बच्चा मिल जाएगा? नहीं, इसमें आपका अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है तो
उसका बाद वो रिपोर्ट जाके आपका सबमिट करेगा। उसके बाद आपका गोद लेने वाला लिस्ट में आपका नाम जो पेरेंट्स के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। फॉर्म के अनुसार आपको 3 बच्चा आएगा, पसंद आया तो ठीक है, अगर आपका पसंद नहीं आया तो उसका रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा कि आपको वो बच्चा क्यों आप नहीं ले रहे। और अगर बच्चा आपको पसंद आ गया है तो 1 महीने के अंदर एजेंसी आपको बच्चे से मिलाएगा और बच्चे के बारे में आपको बताएगा। फिर आपके घर फोस्टर केयर के लिए भेजेगा। स्पेशल एजेंसी एफिडेविट के लिए कानूनी प्रक्रिया लीगल प्रोसीजर से उच्च न्यायालय में अर्जी देगा और उसके बाद अदालत के आदेश के अनुसार पेरेंट्स की उपस्थिति में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना के माता पिता के हवाले करेगा। हर 6 महीना में 2 साल तक आपका घर में एजेंसी होम विजिट करके स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को रिपोर्ट सबमिट करेगा। मैडम, बच्चा गोद लेने में कितना खर्च हो सकता है? देखिए, इसके लिए आपका एजेंसी आपका घर होम विजिट करने के लिए आएंगे। फिर आपका जो ये है आपका एजेंसी होम विजिट हो गया, एफिडेविट करना पड़ेगा। उसका बाद और भी लीगल प्रोसेस है जिसके लिए आपको कुछ खर्च पड़ेगा। ठीक है मैडम, हमें मंजूर है। हमें एक बच्चा गोद लेना ही है और कल ही मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगी। बेटा तीनों, तुम लोग इतना लेट क्यों कर रही हो? आज तुम लोग को कोर्ट बुलाया था ना बच्चा लाने के लिए? हाँ माँ, हम दोनों को जाने ही आवे हैं। खुश रहो। मैं भी जाती हूँ, आरती का सामान रेडी करती हूँ और वहाँ से सरला को भी बुला के लाती हूँ। अरे उसको कितना लेट क्यों कर रही है? चिंता क्यों करती हो सरला? माँ, देखिए हमारे घर में कौन आया है। कितना प्यारा बच्चा है। अरे देखो देखो, हाँ कितनी प्यारी है। बहू बेटा, तुमने तो मेरा खुशियों से झोली भर दिया। अरे बेटा, सबको मिठाई खिलाओ, आज जश्न मनाओ। माँ, मीठा दे दो माँ। হ্যালো বন্ধুরা, এই গল্পটা তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে? এই গল্পের লেখকের নাম হলো শ্রীমতী সীমা বৈরাগী। যে ফটোর মধ্যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার পিসি হয়। তারপরে যে মহালয়াতে আমাদের মোহিনী রোল করেছে তিনি এই যাত্রাও করে। যাত্রার খুবই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে অনেক। যদি ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করে আমার সঙ্গে থেকো। টাটা।